हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आकाश पाल आज फिर आपके साथ स्टडी करने को तैयार हैं। हम अपना प्यारा सा टॉपिक जो है हमारा रेजिस्टेंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का। ओके, तो हम इसको स्टडी करते हैं अच्छे से। क्या होता है रेजिस्टेंस। तो देखिए, लेट्स सपोज कि जो हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पाथ है ए से बी तक, ए से बी तक, जिसकी कुछ लेंथ है। एक पाथ है जिसकी कुछ क्या है, लेंथ है। और ये जो रोड है या सरफेस है, बहुत सारे इसमें अड्डी गड्ढे। अड्डी गड्ढे मीन्स ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या है? ऑब्स्टिकल्स। तो जब यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें एंड ए से एंड बी तक पहुँचना है। एंड ए से एंड बी तक पहुँचना है, ठीक है। तो जब हमें एंड ए से एंड बी तक पहुँचना है तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ सीधे जाऊँगा, मुझे ये रास्ता दिख रहा है। यहाँ सीधे जाने का मुझे ऑब्स्टिकल दिखा, मैं फिर टर्न हुआ, फिर ऑब्स्टिकल दिखा, फिर टर्न हुआ, फिर ऑब्स्टिकल दिखा, फिर टर्न हुआ। ऐसी मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से जो मेरी स्पीड है, जो मेरा फ्लो रेट है, वी कैन से जो मेरी रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब मुझे ए से बी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि ये जो सरफेस है, ये जो रोड है, रोड पे बहुत ज़्यादा अड्डी गड्ढे होने की वजह से मेरा जो स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मुझे ए से बी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कंडक्टर में। हमें रेजिस्टेंस समझना है तो हमें कंडक्टर में समझना पड़ेगा कि कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर का मीन्स क्या होता है, द सब्सटेंस which can easily conduct heat and electricity। लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर की हमने कुछ लेंथ कंसीडर कर ली, लेट सपोज एल। क्लियर? और वी नो डैट वेरी वेल कि जो कंडक्टर होता है हमारा, वो क्या होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्या मेंशन करा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं कंडक्टर्स में, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। बट यहाँ हमें लूज नहीं कराना है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। हम अभी यहाँ समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज कब मूव करना स्टार्ट करता है कंडक्टर में, तो मैंने कल इसको अपने कल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज कब फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, जब क्या होता है, ये लेट सपोज मैंने इसको क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी नो डैट ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसको मैंने बोलता हूँ प्लग की, ठीक है, प्लग की, और वी कैन से स्विच। अब इसको मैंने अदर एंड से की के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, की एंड बैटरी हैविंग वोल्ट डी, ठीक है। अब देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होता है, क्या होगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि ये एंड लग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो एंड है वो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे और इनको कंटिन्यूअस पाथ मिल गया तो यहाँ पहुँचे। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग, ये इस एंड के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड है, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे है और लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या डेवलप हुआ आपका, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से ये जो अक्रॉस द एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्सिव फोर्स को फील करते हैं और यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स को फील करते हैं, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अचानक से सडनली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल जैसे एक भीड़ है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स हैं वहाँ पर, और अचानक से उनको कहीं से पोटेंशियल मिल जाता है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो भीड़ क्या होती है, एक डायरेक्शन में या जो एग्जिट होता है उस डायरेक्शन में वो भागना स्टार्ट कर देती है। जब ये भीड़ भागना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसने जो आपने सुना होगा जैसे भगदड़। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में भी भगदड़ हो जाती है, और भगदड़ होने की वजह से देखो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है, तो ये इसके साथ क्या करना स्टार्ट कर देता है, कोलिजन स्टार्ट कर देता है, ये इसके साथ कोलाइड हो जाता है, ये इसके साथ कोलाइड हो जाता है। मतलब क्या होना है, क्या हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स की भगदड़ हो गई है और उस भगदड़ में इलेक्ट्रॉन आपस में ही क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी में भगदड़ स्टार्ट हो गई और भगदड़ स्टार्ट होने के बाद ये आपस में ही क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो जो फ्लो रेट है, जो ऑब्स्टिकल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपस में ही क्या बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें जो फ्लो रेट है, इनका जो फ्लो रेट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में ही एक ऑब्स्टिकल्स बोल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, और यही ऑब्स्टिकल्स है, यही जो कोलिजन है इन दोनों के बिटवीन, जो क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और क्यों रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये मटेरियल है, मटेरियल के इनसाइड ही तो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस और नो, इलेक्ट्रॉन के इनसाइड ही तो क्या है, सॉरी कंडक्टर के इनसाइड ही तो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या हो गई, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई जो क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर रही है। बात समझ आ रही है ना, कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन सॉरी कंडक्टर की या वी कैन से मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को और वी कैन से चार्ज को फ्लो होने से क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो डेफिनेशन क्या हो गई, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस इज द property of the material, property of the material, or we can say conductor which oppose or resist the flow of electron or charge through it. It is known as resistance. इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और हमने अपने ओम्स लॉ के लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि इस रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे किससे, आर से। So this resistance is denoted by, it is denoted by R. It is denoted by R. ठीक है, और हम ऑलरेडी ये भी स्टडी कर चुके हैं कि जो R है वो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है
जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ये जो रेजिस्टेंस है वो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इस पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इट मींस क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस कंडक्टर में। तो इस कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है ये रेजिस्टेंस उस पर भी डिपेंड नहीं करता। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस इज independent of resistance is independent of voltage, in a very simple word voltage and current, इन पर डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर हो गई? तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, और ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, अगर ये रेजिस्टेंस हमारा इस पर भी डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो आइए अब हम स्टडी करते हैं कि द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, तो द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। नाउ इसको रफ करते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है क्या, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो अभी हम स्टडी कर रहे थे, हमने एक एग्जांपल लिया था कि इसमें एक रोड है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और इसमें बहुत सारे अड्डी गड्डी हैं, ठीक है। तो आप जब इस पाथ को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस पाथ पे जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इस पाथ पे जब करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं अड्डी गड्डी के रूप में, ठीक है, अड्डी गड्डी के फॉर्म में, पत्थर के फॉर्म में, छोटे छोटे स्टोन्स की फॉर्म में। तो ये आपकी स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि A से B तक ट्रैवल करने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसी रोड पे, ठीक है, इसी रोड पर आपको ज्यादा लेंथ ट्रेवल करनी है। अब ये लेंथ इंक्रीज हो गई, लेट्स सपोज ये थी L1 और ये लेंथ क्या हो गई आपकी L2, और कंडीशन क्या है, L2 ग्रेटर देन L1, ऑब्वियसली बात दिख भी रहा है, और यहाँ पर और भी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे फिर, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है। यस और नो, यस और नो, ये देखिए ये बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। टाइम तो लगने वाला था नो डाउट, बट जितना टाइम लग रहा था अब उससे ज्यादा टाइम लगेगा, लेंथ इंक्रीज हो गई। अब हमको कहाँ जाना है, इस एंड A से इस एंड B तक रीच आउट करना है, मूव करना है, ठीक है। अब इस एंड A से इस एंड B तक मूव आउट करना है, तो यानी कि ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं इनको पार करना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इससे बचे, इससे बचने के बाद फिर यहाँ पहुंचे, फिर इससे बचे, या फिर इससे बचे, फिर इससे बचे, मतलब बचते हुए जा रहे हैं। मतलब ये जो बीच में हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हमारे लिए जो मोशन है हमारा, उसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या है, रोड है, और रोड की प्रॉपर्टी क्या है अभी, कि इसमें बहुत सारे अड्डी गड्ढे हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, कहीं से रोड टूटा हुआ है, तो जो हमारी स्पीड है, फ्लो रेट है, वो क्या हो रहा है, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहले लेंथ हमें कम कवर करनी थी तो ऑब्स्टिकल्स कम फील हो रहा था, अब हमें इसी लेंथ को ज्यादा कवर करना है तो ऑब्स्टिकल भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा था, रेजिस्ट कम हो रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन ये है कि किसी भी मटेरियल का, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जब आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो उस कंडक्टर की, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। सर समझ आया, समझ आया बच्चों? आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल यानी कि रेजिस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। उसको देखो अब थोड़ा कंडक्टर की तरह समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यानी कि मूव, कॉलिजन
पहले किस लेंथ में कॉलिजन हो रहा था, सिर्फ ए से बी तक, मतलब L1 लेंथ में। अब मैंने इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने अगर इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं इनमें इनको कॉलिजन किस लेंथ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब L2 लेंथ तक। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन जो कॉलिजन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस कॉलिजन के इंक्रीज होने की वजह से ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, आपका इंक्रीज हो जा रहा है। गॉट इट? ठीक है, तो अब पहला पॉइंट मिल गया हमको, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of a conductor is directly proportional to its length. Mathematically we can say resistance of a conductor R is directly proportional to length of the conductor. Clear? Without नहीं सर, डाउट हो ही नहीं सकता। दूसरा चीज देखो, अब दूसरा चीज क्या है कि अभी मैंने लेंथ को इंक्रीज किया था, किसको, लेंथ को इंक्रीज किया था। लेट सपोज इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, मतलब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। लेंथ इंटू विड्थ क्या बना? एरिया। और वी कैन से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो आपका क्या एरिया है, अब मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ मैंने सेम रखा है। कंडीशन क्या है? अब लेंथ सेम है सर, लेंथ सेम है सर। ये क्या किया मैंने, क्या किया, यहाँ पर एरिया को इंक्रीज कर दिया। लेट सपोज अब ये 1 है और ये 2 है, तो कंडीशन क्या हुई, A2 ग्रेटर देन A1। सर अब क्या होगा, अरे तो थोड़ा पेशेंस रखो, अभी समझा रहा हूँ क्या होगा। अब देखो ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, वो कुछ यहाँ आगे, 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 कुछ यहाँ आगे। बात तो सही है, बात तो सही है। तो अब अगर मेरे को मूव करना है तो पहले जितना ऑब्स्टेकल मुझे फील हो रहा था उससे कम फील होगा, मैं आराम से मूव कर जाऊंगा। यस और नो? मतलब क्या हुआ कि एरिया बढ़ाने पर, एरिया को इंक्रीज करने पर जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनकी जो वैल्यू हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि फ्लो रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन रजिस्ट जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग द एरिया द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर decreases, or we can say resistance of a conductor is inversely proportional to its cross sectional area. So it means mathematically we can also represent R is inversely proportional to 1 upon A. Inversely proportional to A. R is inversely proportional to cross sectional area. Now this is our equation 1 and this is second. Please note it down. Please note down. अब ये हमारे दो इक्वेशन दिख रही हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्या होगा,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब सर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, हाँ। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया, क्या हुआ, इक्वल। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करा तो सर एक कांस्टेंट आएगा, मैंने कहा हाँ, L/, ये क्या हुआ हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एंड एरिया पर। दो फैक्टर्स और हैं जो इन पे मैं अभी बात करूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने से क्या हुआ, एक कांस्टेंट आया जिसको हमने क्या बोला, रो। अब सर ये रो क्या है, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, रो आ गया। तो रो का भी नॉमेनक्लेचर देखते हैं क्या है, नाम रखते हैं इसका। तो रो इज प्रोपोर्शनैलिटी constant, proportionality constant known as resistivity। अब सर ये रेजिस्टिविटी क्या है, अभी तक बड़ी मुश्किल से तो रेजिस्टेंस समझ आया था, अब ये एक नया टर्म आ गया रेजिस्टिविटी। थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, बस समझते रहिए, खुश रहिए। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी को समझते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, नहीं पहले तो हम इसकी सारी बात कर लेते हैं। ओके, नाउ दो फैक्टर्स में जिनकी बात कर रहा था, पहला फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर ये हुआ, तीसरा फैक्टर कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्या हो जाता है, किसी भी कंडक्टर का चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर, ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, यानी कि वी कैन से थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on its temperature। क्लियर हुआ। देखिए, इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, जब मैं ओम्स लॉ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो ओम्स लॉ में मैंने यही बात बोली थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स डायमेंशंस, फिजिकल कंडीशंस, और फिजिकल कंडीशन में क्या है, लेंथ एंड एरिया। तो अगर आप लेंथ को चेंज करोगे रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं कंडक्टर के, तब भी क्या होगा, उसका उस रेजिस्टेंस का उस कंडक्टर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो भाई टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए ओम्स लॉ में ये बोला गया है, ये बताया है ओम्स लॉ ने, ओम्स सर ने ये बताया है कि जो अगर आप कोई भी ये जो रिलेशन है ओम्स लॉ का, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो कब तक वैलिड है, जब तक टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। डायमेंशंस क्या रहे कंडक्टर की, ये क्या रहे, आपकी कांस्टेंट रहे, मतलब कंडक्टर की डायमेंशन भी चेंज नहीं हो रही है, तब ये जो लॉ है वो आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट मतलब फैक्टर्स जिस पर हमारा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैंने सिल्वर का क्या लिया है, कंडक्टर लिया है, फिर मैंने कॉपर का कंडक्टर लिया है, समझ आ रहा है ना, फिर मैंने आयरन का एक वायर ले लिया, कंडक्टर ले लिया, फिर मैंने लेट सपोज और किसी मेटल का मैंने क्या ले लिया, वायर बना लिया, लेट सपोज गोल्ड का बना लिया,
तो यानी कि हर एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ सर, मटेरियल डिफरेंट है भाई। सॉरी, जो गोल्ड है उस क्या लिख दिया मैंने, सिल्वर, Ag, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सारे मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ सर, डिफरेंट है। अगर सब सेम होते तो गोल्ड इतना सस्ता नहीं होता, सस्ता होता नहीं होता, आयरन का जो प्राइस है वही होता, ठीक है। तो यानी कि सारे मटेरियल क्या है आपके डिफरेंट है, सिल्वर डिफरेंट है, कॉपर डिफरेंट है, तो सब मटेरियल डिफरेंट है तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा सर। ओके, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपकी किस नेचर का मटेरियल है। तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of a conductor also depends, conductor depends on nature of material, nature of material। तो आज की इस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस को स्टडी किया है और उसके फैक्टर्स पे स्टडी किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।